व्हाट आर फैमिली कॉन्स्टलेशंस? क्या है ये चीज? उसके लिए हम फैमिली ट्री या जीनियोग्राम या ट्रॉमाग्राम ड्रॉ करके समझते हैं। तो कॉन्स्टलेशंस ये मानती है कि हमारे पैटर्न सिर्फ हमारे नहीं होते हैं, वो हमारे पूरे फैमिली सिस्टम को लिंक्ड होते हैं। सो पैटर्न्स कैसे हो सकते हैं? मनी रिलेटेड, रिलेशनशिप रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड एंड मेनी अदर थिंग्स। सो ये एक आप तरीके से देखो तो 3 लेवल्स पे आप हीलिंग कर रहे हो, पास्ट, प्रेजेंट एंड द फ्यूचर, विच इज रियली मैजिकल। सो व्हाट आर फैमिली कॉन्स्टलेशंस? क्या है ये चीज? कॉन्स्टलेशंस एक मोडालिटी है जो जर्मन साइकोथेरेपिस्ट बर्ट हेलिंगर ने उसकी शुरुआत की थी। हमारे लाइफ में या हमारे फैमिली सिस्टम में बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं या पैटर्न्स होते हैं जो रिपीट होते रहते हैं, और इन पैटर्न्स पे हमने वर्क भी किया होता है। एस्ट्रोलॉजी से, न्यूमरोलॉजी से, वास्तु से, थेरेपी से, बहुत सारी चीजों की कोशिश की होती है, लेकिन थोड़े टाइम के लिए हमें अच्छा लगता है, फिर वापस वो पैटर्न इन सम वे और दी अदर रिपीट होता है। तो ये टाइप के जो रिपीटिंग पैटर्न्स होते हैं, इन्हें समझने के लिए और इनको कुछ तरीके का बैलेंसिंग आउट या सॉल्यूशन पाने के लिए कॉन्स्टलेशंस एक मोडालिटी है। तो कॉन्स्टलेशंस ये मानती है कि हमारे पैटर्न सिर्फ हमारे नहीं होते हैं, वो हमारे पूरे फैमिली सिस्टम को लिंक्ड होते हैं। सो पैटर्न्स कैसे हो सकते हैं? मनी रिलेटेड, रिलेशनशिप रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड एंड मेनी अदर थिंग्स। सो ये जो पैटर्न्स होते हैं जो रिपीट होते हैं, इनको सॉल्व करने के लिए हम कॉन्स्टलेशंस का यूज करके उन्हें बैलेंस आउट करने की कोशिश करते हैं। कैसे आते हैं ये पैटर्न्स? कई बार हम गुजर रहे हैं फाइनेंशियल इश्यू के थ्रू, तो हम देखते हैं हमारा चार्ट, वहां पे कुछ इश्यू दिखता है एस्ट्रोलॉजी चार्ट में, या फिर हम वास्तु सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, वास्तु के रेमेडीज करते हैं, बट कहीं ना कहीं वो पैटर्न पूरी तरह सॉल्व नहीं हुआ होता है। फिर हम जब हमारे एंसेस्ट्रल सिस्टम या फैमिली सिस्टम में झांक के देखते हैं, तो हम रियलाइज करते हैं कि हाँ, मेरे दादाजी थे जो ऐसे ही सिमिलर टाइप के प्रॉब्लम के थ्रू गुजरे थे, सेम नहीं लेकिन सिमिलर। उन्होंने बैंक्रप्सी फेस की थी, या उन्हें बिजनेस लॉस हुआ था, या उन्हें फंसाया गया था वर्क में या बिजनेस में। ये टाइप की चीजें बाहर आती है कल के, और फिर हमें समझता है कि हाँ, कहीं ना कहीं मैं वो पैटर्न, मैं वो इशू है, वो अपने लाइफ में रिपीट होता हुआ देख रहा हूँ। तो कॉन्स्टलेशन कैसे मदद करता है ये टाइप की चीजों में? बेसिकली ऐसे चलते हैं कॉन्स्टलेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं एज अ फैसिलिटेटर क्लाइंट के साथ एक इंटरव्यू लेता हूँ, जहां मैं समझता हूँ क्लाइंट का इशू क्या है। उसके अलावा मैं ये समझना चाहता हूँ कि क्लाइंट के फैमिली सिस्टम में क्या इश्यूज हुए हैं जहां से ये इशू क्लाइंट फेस कर रहा हो सकता है। उसके लिए हम फैमिली ट्री या जीनियोग्राम या ट्रॉमाग्राम ड्रॉ करके समझते हैं। ये फर्स्ट स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होती है, और कई बार हीलिंग जो है, इशू सॉल्विंग जो है, या इशू इमरजेंस जो है, वो फर्स्ट स्टेप पे ही शुरू होता है। सो दिस फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटरव्यू एंड अंडरस्टैंडिंग आवर एंटायर फैमिली सिस्टम इज लाइक द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन द होल थिंग। एक बार फैमिली सिस्टम को समझ लिया, क्लाइंट के इशू को समझ लिया, उसके बाद हम क्या करते हैं? उसके बाद वी डू अ सेशन आइदर इन अ ग्रुप सेटिंग और इन अ 1:1 सेटिंग। बोथ द ऑप्शंस आर इक्वली गुड। ग्रुप सेटिंग में सिर्फ इतना ही होता है कि people who don't know the issue at all attend the session for representing or observing what is happening in the session, and they are holding the energy, the space for the session for the client, so that the client gets some sort of a resolution. Apart from this, people who are attending get the benefit of, because they are in the energy field, उन्हें भी फायदा होता है ये सेशन अटेंड करने का। फिर उस सेशन में क्या होता है? क्लाइंट chooses representatives for whatever the issue is. For example, the client fees come with financial issue, so he'll pick someone for himself, he will pick someone for the financial issue as a block, and maybe he'll pick someone as a solution for this particular issue. And then representatives जो होते हैं, वो they start getting into understanding what the emotions behind this whole issue is. Where is this issue actually coming from? What are the reasons that the client is facing this issue? And a lot of hidden issues start emerging in the session. एक बार ये hidden issues emerge होने लगे, तो उसके बाद हम healing sentences and order setting के through वो इशू को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एंड में क्या होता है? द क्लाइंट फील्स lighter, the client feels somewhere the issue has been resolved, and सिर्फ एक सेशन ही कई बार ऐसे हो जाता है कि 2-3 इश्यूज एक साथ सॉल्व होते हैं। 6 महीना, 8 महीना, 1 साल बाद भी कई बार क्लाइंट्स को नए नए रेजोल्यूशंस और नए नए सॉल्यूशंस मिलते जाते हैं। सो इट इज अ वेरी पावरफुल प्रोसेस व्हेन वी वर्क इन अ कॉन्स्टलेशन सेशन।
तो अगर आप भी आपके लाइफ में ऐसे इश्यूज फेस कर रहे हो जो आपके फैमिली सिस्टम में रिपीट हो रहे हैं या आपके लाइफ में बार बार रिपीट हो रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ब्रोकन रिलेशनशिप्स अगेन एंड अगेन, और मे बी इश्यूज रिलेटेड टू प्रॉपर्टी और इश्यूज रिलेटेड टू हेल्थ विच आर रिपीटिंग इन द फैमिली और रिपीटिंग विद इन योर ओन लाइफ, देन माई सजेशन टू यू वुड बी टू डेफिनेटली opt for at least one constellation session. Just one session itself will bring about a lot of changes in your life, a lot of changes in your family system as a whole. तो constellation sessions के advantages क्या है? एक तो मैंने बोला रिपीटिंग पैटर्न्स है, उनका कहीं ना कहीं रेजोल्यूशन हो जाता है. इसके अलावा दूसरी चीज है, आप एज अ पर्सन जब कॉन्स्टलेशन सेशन करते हो, आपकी पूरी फैमिली सिस्टम जो है उसको बेनिफिट हो जाता है, बिकॉज यू आर ऑल कनेक्टेड टू ईच अदर इन सम वे और द अदर. सो you as a client is actually helping out your entire family system in some way or the other in terms of getting resolutions in their own lives. ये पता भी नहीं चलेगा कई बार लोगों को, लेकिन a lot of healing happens for the whole family system. Also कहीं ना कहीं ऐसे होता है कि जो भी ब्लॉक्स है हमारे लाइफ में, जो भी इश्यूज है, एक बार उनका आप अगर सोर्स समझो या उनका रीजन समझो, तो आप एक बार उसे एक्नॉलेज करो, तो आप खुद हील्ड फील करते हो, आपके पास्ट जो एंसेस्टर्स है वो हील्ड फील करते हैं, और आपके फ्यूचर जो फैमिली में मेंबर्स हैं उन्हें भी हीलिंग मिलता है. सो ये एक आप तरीके से देखो तो 3 लेवल्स पे आप हीलिंग कर रहे हो, पास्ट, प्रेजेंट एंड द फ्यूचर, विच इज रियली मैजिकल. अगर आप भी आपके लाइफ में ऐसे ब्लॉक्स फेस कर रहे हो बार बार लगातार, या फिर कोई पैटर्न है जो आपके लाइफ में बार बार रिपीट हो रहा हो, तो आप डेफिनेटली कॉन्स्टलेशंस सेशन का एटलीस्ट एक कंसल्टेशन जरूर लीजिए. सिर्फ एक इंटरव्यू से ही बहुत सारी चीजें शुरू हो जाती है. थैंक यू.